ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, ग्रेट मॉर्निंग। मैं भूपेश आनंद आपके सामने अगेन डिप्लोमा आईएफआरएस एसी से लंदन के लिए कुछ बातों को कहने आया हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको मैं जगाऊं, बताऊं दैट दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट एंड द मोस्ट शॉर्टेस्ट कोर्स जिसमें पैसे भी ज़्यादा लगने वाले नहीं है और आपके लिए आने वाले ईयर्स में करना बड़ा कंपलसरी है। बेटे, दुनिया बदल रही है, लाइफ बदल रही है, नई चेंजेस आ रही हैं, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स, सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स भी आईएफआरएस की आ गई। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर आप एक नॉर्मल अकाउंटिंग कर रहे हैं, नॉर्मल टैली, नॉर्मल जीएसटी, है ना, नॉर्मल ऑडिटिंग, बैंक ऑडिटिंग, बस नॉर्मल वो परचेज सेल की एंट्री कर रहे हैं, तो बेटे आपको नॉर्मल ही पैकेज मिलेगा, नॉर्मल ही इनफ्लो आएगा। जो हम डालते हैं वही वापस आता है बेटे। गार्बेज इन गार्बेज आउट, आपको पता है, गिगो मशीन्स। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक बात ये कहने आया हूँ कि इफ़ यू आर गोइंग टू बिकम अगर आप डिप्लोमा आईएफआरएस एसीसी लंदन से करते हैं तो आपकी कॉस्ट 30,000 से 35,000 के बीच में आती है। इंडियन रुपीस की बात कर रहा हूँ। नो डाउट यू हैव टू पे देम रजिस्ट्रेशन फीस इन पाउंड्स, एग्जामिनेशन फीस इन पाउंड्स। वो कब देने हैं, कैसे देने हैं, मैं बताऊंगा। 6 महीने यार, 180 दिन, और 180 दिन में कुछ घंटे ही तो पढ़ना है। मतलब आप समझ लीजिए कि अगर एक हफ्ते में, एक वीक में आप मेरे को 12-15 घंटे दे दें, है ना, तो मैं आपको, मतलब आप समझ लीजिए फिर 8 वीक्स में, क्योंकि 6 महीने है ना, तो कितने वीक्स हो गए, 24 वीक्स। मतलब 200-250 घंटे की अगर आप पढ़ाई दे दें, 180 दिन मुझे दे दें, कुछ थोड़े सा एक इरादा अंदर से मन में होगा ना, तो मैं आपको 101% डिप्लोमा आईएफआरएस, हमारे पास डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स हैं जो आपको करा सकते हैं, तो देखिए मैंने क्या लिखा, 30,000 से 35,000 रुपीज़ की एक इन्वेस्टमेंट है, ज़्यादा नहीं है। इंडियन रुपीज़, आई एम टॉकिंग ऑफ इंडियन रुपीज़ माय डियर फ्रेंड, दिस इज नॉट इन डॉलर्स, दिस इज नॉट इन पाउंड्स। एक ही पेपर देना है यार, मैंने तो कुछ देखा नहीं। इवन सीएम में, यूएसए में पार्ट 1 पार्ट 2 में देर आर 2 पेपर्स, एनरोल एजेंट में 3 पेपर्स हैं यार, आईएफआरएस में तो एक ही पेपर देना है। और 6 महीने चाहिए भाई साहब, 180 दिन चाहिए, मुझे तो ज़्यादा चाहिए भी नहीं। लाइफ में कितना टाइम तो आपने ऐसे ही निकाल दिया। जरा आप आराम से बैठ के सोचिए, देखें कि आज नया नया ईयर आता जा रहा है ना, लाइफ में कितना समय बस आपने नॉर्मल रूटीन कर करके ही निकाल दिया। हर बार लास्ट डेट्स आती हैं, आप हर बार बिजी हो जाते हैं, हर बार वो करते हैं, फिर सोचते हैं कुछ करेंगे और फिर समय बीत जाता है, बिकॉज वो पैटर्न वैसे ही बना हुआ है यार। मैं आज आपको उन सभी बातों के लिए यही कहना चाहूँगा कि आप सभी बड़े अच्छे हैं। आप अगर लाइफ के लिए कोई डिसीजन लें तो मुझे ऐसा लगता है, इन्वेस्टमेंट मैंने आपके लिए लिखा कि भाई इन्वेस्टमेंट डिप्लोमा आईएफआरएस है कितना। एक तो मेहनत करनी है, टाइम चाहिए, दूसरा थोड़े से पैसे चाहिए। टाइम 6 महीने मैंने बता ही दिया आपको, 180 दिन बता दिए, जिसमें से मुझे 200 घंटे दे दो यार, मुझे खून दे दो, मैं आज़ादी दे दूंगा। और दूसरी बात, अगर आप पैसे की बात करें तो बेटा 3 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे पैसे के, टोटल मिला के 30 से 35,000 है। एक तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है, वन टाइम ओनली, यू हैव टू पे वन टाइम, जो जनरली 89 पाउंड्स के आसपास है। आजकल बढ़ती रहती है, थोड़ा बहुत बढ़ाते रहते हैं, है ना। तो आप ये समझ लीजिए 10,000 के आसपास, अगर हम 100 रुपये का एक पाउंड माने तो 89 रुपीज़ में 8,900 रुपये। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, अच्छा ये रजिस्ट्रेशन फीस वन टाइम है, एक ही बार देनी है, बार बार नहीं देनी। अभी मैं आपको साइट पे लेके जाऊंगा, वहाँ से दिखाऊंगा। दूसरी बात, यू हैव टू पे एग्जामिनेशन फीस, वो पर सिटिंग है, और माय ऑब्जेक्टिव इज दैट वी विल बी क्लियरिंग फर्स्ट अटेम्प्ट, तो हमें बार बार तो देनी नहीं एग्जामिनेशन फीस, है ना। तो मैंने 2 बार दी थी, क्योंकि पहली बार ध्यान से पढ़ा नहीं था मैंने, है ना। तो यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन फीस $135 की है ना। $135 मीन्स 13,500 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली, और प्लस कोचिंग फीस अगर आप लेते हैं तो हमारी जो फैकल्टी मेंबर्स की कॉस्ट या हमारी कॉस्ट 12,000 के आसपास ऑन एन एवरेज पड़ती है। अगर मैं तीनों को टोटल कर दूं तो भाई साहब, तो तीनों को टोटल 30,000 से लेके 35,000 के बीच में ही आता है। आप अगर सच में एक अंदर से निर्णय ले ले, जो कमिटमेंट है ना, सेल्फ कमिटमेंट, अपने आप से बातें करें कि यार समय बीतता जा रहा है, कैसे समय निकल गया पता भी नहीं चला, कब करेंगे, कब होगा। और दूसरी बात आपको बताऊं, अभी आपको डायरेक्टली एडमिशन फीस और दिस एग्जामिनेशन फीस अभी पे भी नहीं करनी, डोंट पे। पहले आप क्या करें, डिप्लोमा आईएफआरएस की पढ़ाई शुरू कर दें।
लेक्चर्स लें, लेक्चर्स को बाय करें, लेक्चर्स को पढ़ना शुरू कर दें। जब आपको लगता है ना कि 50% सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया, यू हैव कंप्लीटेड 50% सिलेबस एंड नाउ यू आर अवेयर ऑफ द थिंग्स, देन यू गो फॉर एडमिशन, देन यू गो फॉर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन, डोंट पे नाउ एंड आफ्टर दैट अगेन डोंट पे एग्जामिनेशन फीस। मैंने वो सब बताया यहाँ पे, एक प्लानिंग करके दी है बेटे, क्योंकि मैंने सब किया हुआ ना, इन गलियों से मैं गुजरा हुआ हूँ ना। When to pay registration IF fees for अब ये बाकी नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो काउंसलिंग वीडियोस बना रहे हैं, उनको पता ही नहीं क्या होता है डिप्लोमा IF, बस खाली ऊपर ऊपर की नॉलेज ली, पढ़ा, बता दिया, उन्होंने थोड़ी क्लियर किया यार। When to pay registration fees for diploma IFRS AC से लंदन वन टाइम, देखिए मैंने एक टाइमलाइन बनाई है, अगर आप जून में देने वाले हैं, इफ यू वांट टू गो फॉर जून एग्जामिनेशन, तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस 31 मार्च तक देनी है। तो दोस्तों जनवरी में पढ़ना शुरू कर दो, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने 90 दिन है ना, टोटल 180 दिन थे, तो आपको अर्ली जल्दी पढ़ना है ना। आपने वो कछुए की और खरगोश की कहानी सुनी है ना, तो कछुआ क्या था, जल्दी जल्दी स्टार्ट करता था लेकिन धीरे धीरे चलता था। आपको धीरे धीरे चलना लेकिन जल्दी, जनवरी में स्टार्ट करो, दिसंबर के पेपर के बाद 3 महीना ईमानदारी से पढ़ो। अपने नहीं पढ़ रहे हो यार, किसी के लिए थोड़ी पढ़ाना, कोई एहसान थोड़ी है, आपको मिलना सब कुछ। तो आपको एक अंदर की बात भी समझ आ जाएगी कि भाई आप कर भी सकते हो, नहीं कर सकते, अंदर क्या है ना, तो आपको अंदर से आवाज आएगी। तो उसके बाद आप क्या करो, 8,900 रुपए देकर, 89 पाउंड्स देकर यू कैन गेट रजिस्टर्ड बिकॉज यू वांट टू गो फॉर जून एग्जामिनेशन। पढ़ते रहो, उसके बाद भी अप्रैल तक पढ़ो, 30 दिन और पढ़ो, उसके बाद आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि भाई मेरे कितना होगा। यहाँ तक हम जनरली कहते हैं कि आप 3 महीने में 50% सिलेबस कंप्लीट कर दो, 50-60% कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना। और उसके बाद 10-15-20% और हो जाएगा, 70% और सिलेबस खत्म हो जाएगा अप्रैल तक, क्योंकि जून में पेपर भी देने हैं। उस एट दैट टाइम आपको सब समझ आ चुका होगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। देन गो फॉर एग्जामिनेशन फीस, क्योंकि वो फीस जो है 135 पाउंड्स की है ना। 135 पाउंड्स का मतलब आप समझ रहे हैं। इसी तरह इन केस यू वांट टू गो फॉर दिसंबर अटेम्प्ट, डोंट पे इन द जुलाई बट स्टार्ट योर स्टडीज फ्रॉम जुलाई से पढ़ना शुरू करो, 90 दिन तक, जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर को लास्ट डेट है आपकी एडमिशन की, रजिस्ट्रेशन की। गो फॉर दैट, 89 पाउंड्स पे करो, फिर पढ़ाई चालू करो। वो बेटे एक बात बताऊं, जॉब चलती रहेगी, मैरिज होती रहेगी, घर में सब कुछ होगा, प्रैक्टिस आएगी, क्लाइंट्स आएंगे, लेकिन ये समय वापस नहीं आएगा। ये चू चू में ही आपने अपना डिप्लोमा IFRS कंप्लीट करना है। आपको ऐसा लगता है क्या सब कुछ ठीक होगा तो करेंगे? बेटा वो समय कभी आने वाला ही नहीं है। एंड देन गो फॉर दैट दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए $135 आप 135 पाउंड्स आप 31 अक्टूबर को दें, क्योंकि आपको सब समझ आ चुका है, क्लियर हो चुका है। तो पहले पढ़ाई करनी है, क्योंकि पढ़ना कंपलसरी है। एडमिशन लेने के बाद कोई झंडे थोड़ी गाड़ दोगे कि मैंने कर लिया, बेटा वो तो पास हो गए तभी होगा ना। तो मैंने यहाँ पर एक बात और लिखी, नोट 1, आपको स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, जल्दी शुरुआत होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको रजिस्ट्रेशन फीस फर्स्ट वन टाइम एडमिशन फीस पे तभी करनी है वंस यू हैव कंप्लीटेड योर 50% सिलेबस एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू। एंड नोट नंबर 3 जान के लिखा है आपको बताने के लिए कि क्यों हम फिरंगियों को ज़्यादा पैसे दें यार, पहले क्यों दें, पहले हम समझ तो लेते हैं। एंड वंस यू हैव कंप्लीटेड 70% अप टू 30 अप्रैल और 30 अक्टूबर देन गो फॉर द एग्जामिनेशन फीस। उससे पहले बिल्कुल भी देने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके सामने एक बार साइट पे लेके जा रहा हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप देखिए यही है डिप्लोमा। मैंने पहले से ही ओपन करके रखा है, डिप्लोमा इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, एग्जामिनेशन डेट्स एंड फीस। ठीक है जी, मैं सीधा फीस में आ रहा हूँ क्योंकि ये बात मैं फीस की कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगी फीस, क्योंकि हम जनरली फीस को लेकर थोड़ा सा टेंशन में रहते हैं। तो बेटे इस बात से भी आपको मैं प्रूव करा दूंगा कि मैंने जो बताया वो फीस वही है, आपको वैसे ही करनी है। आप आराम से, एक बार लोड हो रही है साइट, आप देख लें एक बार, तब तक इसको देख लेते हैं। ये देखिए डिटेल्स ऑफ द लोकल फीस ऑफ दिस क्वालिफिकेशन। अब इन्होंने अभी तक चेंज नहीं किया, 23 तो कब तक खत्म हो चुका है बेटा, ये सेशन ही खत्म हो गया है ना। तो अभी तक इन्होंने कंप्लीट नहीं किया, कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा। ये देखिए ये भी इनकी ओपन नहीं हो रही, दोबारा से मैं गया, ये इसके बाद व्यू द फीस फॉर दिस क्वालिफिकेशन, ये व्यू द फीस फॉर दिस क्वालिफिकेशन, हम दोबारा से आ गए इस क्वालिफिकेशन में और ये अभी साइट ओपन हो रही है। अभी वो पूछेगा कौन सी कंट्री, कौन सी लोकेशन से आप पेपर देना चाहते हैं, तो हम कहेंगे हम इंडिया से पेपर देना चाहते हैं बिकॉज आई एम एन इंडियन। तो आपको वो इंडिया की, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो आपसे पूछेंगे और वो फीस कितनी होगी, सब बातें आपको अभी मैं बता दूंगा। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, एक बार ये लोड हो रही है तब तक हम दोबारा से इसमें आ जाते हैं। बेटे ये ACCA की साइट ही है, आप डायरेक्टली गूगल सर्च में डालेंगे ऑटोमेटिकली बता देगा।
डिप्लोमा इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, होम क्वालिफिकेशंस, एग्जामिनेशन डेट एंड फीस। ये देखिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर आ गया एग्जामिनेशन डेट एंड फीस, यहाँ से आ जाते हैं एग्जामिनेशन डेट एंड फीस, सिलेक्टेड मार्केट होने, न्यू एप्लीकेंट, व्यू ऑफ द फीस फॉर दिस क्वालिफिकेशन। नाउ अगेन आई हैव ओपन दिस। अच्छा ये खुल गया देखो। अच्छा उन्होंने कहा ये सर्विसेज टेम्परेरी, ठीक है तो कोई बात नहीं, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो अभी हम देख लेंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों 30 to 35,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट है और आपको ग्लोबल अकाउंटिंग की एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ग्लोबल अकाउंटिंग का एक आपको एक्सपोजर मिल रहा है और आपकी अपॉर्चुनिटीज़ कितनी ओपन हो रही हैं। देखिए अगर आप ये कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि करना चाहिए, यू शुड गो फॉर इट। देखिए ना एक गाना भी है, आमिर खान भी क्या कह रहा है आपको, देखिए आइए जरा गाने को सुन लें, गाना में क्या कह रहा है आमिर खान आपको, आइए दोस्त सुनिए क्या। ये पहली मूवी थी आमिर खान की कयामत से कयामत तक, इसमें गाना इसने गाया, पापा कहते हैं मेरा बेटा मेरी बेटी मेरा नाम करेगा। आइए सुनते हैं। कोई न जाने मेरी मंजिल है कहाँ, बट आपको पता आपकी मंजिल कहाँ है, आपकी मंजिल है डिप्लोमा। पापा कहते हैं पापा कहते हैं पापा कहते हैं नाम करेगा, मेरी बेटी मेरा नाम करेगी। तो आई थिंक आप सभी को समझ आ चुका है, करके दिखाना है यार, रीजंस नहीं देनी, उठो उत्तिष्ठ, भगवान कृष्ण ने कहा उठो करो, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।